टेंथ क्लास आप सब खैरवाफियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अब हम रिव्यू एक्सरसाइज 8 यानी कि आधा मशक नंबर 8 करने वाले हैं। इससे पहले हम क्या कर चुके हैं, इससे पहले हमारी एक्सरसाइज 8.1 8.2 चैप्टर नंबर 1 से 7 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। इवन दैट चैप्टर नंबर 11 और 12 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मेरा चैनल मैथ विद याज लाइव विजिट करें। क्वेश्चन नंबर 1 है जी हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, कि आपने जो सही जवाब को मुंतखब करना है। ठीक है जी। तो पहला जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो कहता है कि सेंटर से सर्कमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस है उसको क्या कहते हैं। मैंने डायग्राम बना दिया, उसने वैसे आपको स्टेटमेंट दी है तो मैं डायग्राम के साथ आपको सभी पार्ट्स को समझाऊंगा। कहता है कि ये आपका सर्कल है, ओके, ये आपका सेंटर है। सेंटर से सर्कमफेरेंस तक का जो फासला है उसको आप क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, जो मैंने आपको एक्सरसाइज 8.1 में समझाया था। सेंटर से सर्कमफेरेंस तक का फासला, चाहे इधर को ले आए चाहे इधर को ले आए, ये आपका क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। अब दूसरे पार्ट में देखें, दूसरे पार्ट में कहता है कि रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई, रेडियस में आता है कि एक से ज्यादा रेडियस। अब आप पहले सर्कल ड्रा कर लें, सर्कल ड्रा कर लीजिए, उसका सेंटर, सेंटर से सर्कमफेरेंस तक का फासला जो होता है उसको आप रेडियस कहते हैं। ये आपका पहला रेडियस, ये आपका दूसरा रेडियस जो आपके रेडियाई बन जाएगी, ये आपका एक और रेडियस, तीन रेडियस बना दे। तीनों रेडियस जो है वो क्या है जी, इक्वल इन लेंथ होते हैं। एक सर्कल के अंदर जितने भी रेडियस बनेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, इक्वल इन लेंथ होंगे। तो आप क्या लिखेंगे, रेडियस, रेडियाई ऑफ दी सेम सर्कल आर इक्वल। रेडियस से मुराद क्या, एक से ज्यादा जो रेडियस होते हैं। अब तीसरे पार्ट में आ जाए। तीसरे पार्ट में कहता है कि बाउंड्री ऑफ द सर्कल, भाई आप पहले सर्कल ड्रा कर लें। ये आपका सर्कल है, ओके, ये उसका सेंटर। ये जो बाउंड्री होती है, देखो दो पॉइंट होते हैं सर्कल के, एक होता है फिक्स पॉइंट, एक होता है मूविंग पॉइंट। ये जो आपका मूविंग पॉइंट जिसपे आपने ये एरिया कवर किया है ना, इसको आप कहते हैं जी सर्कमफेरेंस। जो उसकी बाउंड्री है, सर्कल की बाउंड्री जो होती है उसको आप क्या कहते हैं जी, सर्कमफेरेंस कहते हैं। तो पार्ट नंबर 4 पे आ जाए। पार्ट नंबर 4 में वो कहता है कि एनी पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस, भाई ये आपका सर्कमफेरेंस, तो ये उसका ए से बी तक कोई भी पार्ट, इसको आप कहते हैं क्या जी, आर्क। ठीक है जी। तो सर्कमफेरेंस का कुछ भी हिस्सा, कोई चाहे ए से बी तक कह लें या बी से ए तक कह लें, ठीक है, ये आपकी क्या कहलाएंगी, आर्क कहलाएंगी। अगर आपकी ये आपका हिस्सा जो है सेमी सर्कल से ज्यादा हो जाए, ये आपकी सेमी सर्कल है ना, हाफ सर्कल, हाफ सर्कल से ज्यादा हो जाएगी तो उसको आप बोलेंगे मेजर आर्क। यानी कि इस पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ना, एरिया होगा, उसको आप कहेंगे मेजर आर्क। और फिर इसको आप कह लें सी, ये आपका डी, सी से डी तक जो है ना उसको आप कह लेंगे क्या, माइनर आर्क। फिर डी से यहाँ तक जो आर्क होगी वो आपकी क्या होगी, मेजर आर्क, जो आपको शुरू में समझा चुका हूँ। तो चूंकि उसने बोला है कि एनी पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस, कोई हिस्सा यानी कि ए से बी तक जो हिस्सा है वो आपका क्या कहलाएगी, आर्क कहलाएगी। तो कौन सा ऑप्शन चूज करना है आपने, आर्क वाला। अब 5 वाला पार्ट पे आ जाए। 5 वाला पार्ट में कहता है कार्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो आप पहले ये सर्कल ड्रा कर लें। तो ये आपकी कार्ड, कार्ड कहते हैं कि जो सर्कल को दो हिस्सों में टच करे, लेकिन अगर वो सेंटर से गुजर रही है ना, सेंटर से गुजर रही है तो उसको आप बोलेंगे डायमीटर। अगर सेंटर से नहीं गुजर रही तो उसको आप क्या बोलेंगे, कार्ड। यानी कि ये आपका पॉइंट ए, ये आपका पॉइंट बी, ये मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रा किया, ठीक है, ए से बी तक, ये आपका कहलाएगा कार्ड, ओके। अगर यही कार्ड जो है सेंटर में से गुजरेगा ना, उसको आप क्या बोलेंगे, डायामीटर। तो उसने बोला है कार्ड पासिंग थ्रू द सेंटर, सेंटर से गुजरा है तो इट मीन उसका ऑप्शन कौन सा होगा, डायमीटर वाला होगा। अब 6 वाले पार्ट में आ जाए। इसमें उसने खुद डायग्राम दी हुई है। कहता है कि आपको एक डायग्राम है, ए से बी तक हिस्सा ये सर्कमफेरेंस है। तो जो हमने शुरू में पढ़ा है जी, तो सर्कमफेरेंस का जो भी हिस्सा होता है उसको आप क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। अब है जी हमारा 7 वाला एमसीक्यू। 7 वाला एमसीक्यू में कहता है कि आपके सामने ये जो डायग्राम है इसको देखकर आपने बताना है कि कोसेक कबीरा कौन सी वाली है, यानी कि मेजर आर्क कौन सी वाली है। अब देखिए पार्ट 6 में हमने बताया कि ए और बी एक आर्क है, और ये कौन सी वाली है भाई, आपकी माइनर आर्क है। अगर बी से डी तक देखा जाए तो ये सेमी सर्कल से ज्यादा है, यानी कि ये आपकी जो आर्क है बी डी और सी जो है आपकी कोसेक कबीरा है, जिसको आप मेजर आर्क भी कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, ऑप्शन सी वाला, मेजर आर्क बी डी और सी। अब 8 वाले जो है एमसीक्यूज पे आ जाए। ये हमने थ्योरम भी पढ़ा है एक्सरसाइज 8.1 में कि तीन जो है गैर हम खत्म का, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कैन बी पासेस थ्रू वन एंड ओनली वन सर्कल। 3 गैर हम खत्म का जो है सिर्फ एक ही दायरे से गुजर सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन क्या थ्रू होगा जी, ए वाला। अब 9 वाले में आ जाए। कहता है कि दायरे का वतर यानी कि सर्कल का जो कार्ड होता है उसका जो अमूदी नासफ यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ से गुजरता है। भाई ये आपका एक सर्कल है, ये आपकी एक कार्ड है,
अगर कार्ड को हाफ कर लें यानी कि बाइसेक्ट कर दें, बाइसेक्ट करके इसको इसे आप एक मूव यानी कि एक परपेंडिकुलर ड्रा करें, तो वो देखिए कहाँ से गुजरेगा भाई, उसके सेंटर से गुजरेगा। तो कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे आप, सी वाला। अब 10 वाले में आ जाए कि एक दायरे के मरकजी जावियों की पैमाइश का मजमुआ, यानी कि एक सर्कल जो है टोटल कितनी एंगल का मिलकर का होता है। तो भाई एक सर्कल जो है छोटे छोटे 360 पॉइंट से मिलकर बनता है, और एक पॉइंट जो है 1 डिग्री के बराबर होता है। तो एक सर्कल जो है 360 डिग्री के इक्वल होता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहता है कि आपके पास ना एक सर्कुलर क्लॉक है, ओके, उसका जो रेडियस है वो कितना है जी, 6 सेंटीमीटर, और क्लॉक जो है उसकी जो दो नीडल है, दो नीडल होती है ना, एक छोटी नीडल होती है और एक बड़ी नीडल होती है। कहता है कि उनकी नीडल की जो डायरेक्शन है, एक नीडल जो है वो 2 की जानब है, एक नीडल जो है वो 10 की जानब है, जो कि आपकी एक कार्ड बना रही है, और कार्ड का जो डिस्टेंस कितना है जी, 10 सेंटीमीटर है। आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, कार्ड से सेंटर तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसकी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आपको जो है डायग्राम की मदद से आएगी। आपने एक सर्कल ड्रा कर लेना है, सर्कल का एक सेंटर होता है, उसको आप कह लें ये आपका है जी सी, ठीक है जी। तो उस पर आप जो है क्लॉक की तरह जो है नंबरिंग कर लें, ये आपका 2 3 5 4 5 6 7 8 9 10 12 तक आपने नंबरिंग कर लेनी है। अब उसने क्या बोला था, उसने कहा कि जो आपकी क्लॉक की जो नीडल है ना, एक की डायरेक्शन 2 की जानब है, दूसरी की डायरेक्शन 10 की जानब है, जो कि आपकी कार्ड बना रही है। इस कार्ड की जो लेंथ है वो है आपके पास 10 सेंटीमीटर। इस कार्ड को आप नाम दे दें ए बी। अब वो कहता है कि सेंटर से कार्ड तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सेंटर से कार्ड तक आप एक लाइन लगा दें, और उसका रेडियस कितना है जी, रेडियस है जी आपके पास 6 सेंटीमीटर। तो सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक आप एक लाइन लगा दें, तो आपका ये कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो अगर आप गौर से देखें तो ये आपकी राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, ये आपका हाइपोटेनियस। कहता है कि ये वाला हिस्सा, सॉरी, ये वाला हिस्सा आपने फाइंड करना है। अगर ये वाला हिस्सा फाइंड करना है तो आपके पास दो साइडें होनी चाहिए। ये आपके पास 6 सेंटीमीटर, ये साइड हमें पता नहीं है टोटल, तो वैसे आपके पास 10 सेंटीमीटर है। क्योंकि सेंटर से कार्ड तक की जो लाइन है ना, ये इसको दो हिस्सों में कट करिए। अगर ये टोटल लाइन आपके पास 10 सेंटीमीटर है ना, तो ये आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये इसको हम कैलकुलेट भी करेंगे मैथमेटिकली। तो रेडियस आपके पास कितना है जी, 6 सेंटीमीटर। रेडियस का नाम क्या रखा आपने, सी बी या बी सी कह लें। मैं ये साइड बी सी आपके पास है जी 6 सेंटीमीटर, जो कि आपका हाइपोटेनियस है। लेंथ ऑफ द कार्ड, ये आपकी लेंथ ऑफ द कार्ड कितनी है जी, 10 सेंटीमीटर। हमें चाहिए साइड एम बी। अब देखिए ये जो आपके पास ओ एम जो है ना, वो परपेंडिकुलर है साइड ए बी का। तो आप लोगों ने लिखना है, सिंस सी एम साइड, इसको ओ एम कह दिया मैंने, ये आपकी सी एम साइड है। सी एम जो है परपेंडिकुलर है कार्ड ए बी का। तो सिंस सी एम कार्ड जो है परपेंडिकुलर टू सी एम साइड जो है परपेंडिकुलर कार्ड ए बी के, तो क्या हो जाएगा, जो आपकी एम बी साइड है ना, जो आपकी एम बी साइड है वो हाफ होगी किसका, ए बी का। तो आप लोगों ने लिखना है सिंस सो एम बी साइड इज इक्वल हाफ ऑफ ए बी। तो ए बी कितना आपके पास 10, तो 2 को 10 पे डिवाइड कर लेंगे तो एम बी साइड आपके पास क्या आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। ओके जी, यानी कि अब आपके पास बेस भी आ गई, आपके पास हाइपोटेनस भी आ गया। अब आपने क्या निकालना जी, परपेंडिकुलर। तो किसको यूज करेंगे, ये आपकी राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल सी एम बी by using Pythagoras theorem, which is equal to base square, or sorry, hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square। तो आपके पास हाइपोटेनस कौन सी है, जो सी बी साइड है, और आपके पास जो ओ एम देख लेते हैं। ओ एम हमारे पास क्या है, या सी एम कह लो, सी एम आपका क्या है जी, परपेंडिकुलर है। और आपके पास बी सी साइड क्या है जी, हाइपोटेनियस है। और एम बी साइड आपके पास क्या है जी, आपका बेस है, विच इज इक्वल टू सी एम स्क्वेयर प्लस मियर साइड एम बी स्क्वेयर। तो सी एम साइड हमारे पास कितनी है जी, वो आपका एक्स है। ओके, एम बी साइड हमारे पास क्या है जी, 5 है, जो आपने निकाली है। और रेडियस उसने जो दिया था, बोला था, वो हमारे पास हाइपोटेनस है, वो क्या है जी, 6 है। तो 6 का स्क्वायर लेंगे तो 36, 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25, ये प्लस 25 इधर आकर क्या हो जाएगा, -25। 36 माइनस 25 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11। तो चूंकि एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर खत्म करने के लिए आप स्क्वायर रूट लेंगे, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3.32। यानी कि सेंटर से कार तक का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 3.32 आ जाए। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 की पहले आपने स्टेटमेंट को समझना है, क्योंकि अगर स्टेटमेंट की समझ आ जाएगी तो डायग्राम बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। डायग्राम बन जाएगी तो सवाल हल करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो कहता है कि 6 सेंटीमीटर जो है लंबी एक कार्ड है, ठीक है जी, और उसका सेंटर से डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। आप लोगों ने रेडियस फाइंड करना है। तो कैसे करना है फाइंड भाई, पहले आप सर्कल एक ड्रा कर लें। ये सर्कल का होता है सेंटर। और एक आप क्या कर लें, एक कार्ड ड्रा कर लें। ये आपकी कार्ड
ए बी। अब सेंटर से कार तक का जो डिस्टेंस है ना वो उसने बोल दिया 4 सेंटीमीटर। तो सेंटर से कार तक आप एक लाइन लगा दे। पहले आपने एक कार बनाई है, फिर सेंटर से कार तक आपने एक लाइन लगा दी जिसको आपने कह दिया 4 सेंटीमीटर। वो कहता है क्या है कि रेडियस फाइंड करना है, यानी कि सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक आप एक लाइन लगा दें। ये सेंटर, ये सर्कमफ्रेंस, आप एक लाइन लगा दें। तो कहता है कि इसको आपने फाइंड करना है। अब ओ से एम तक, जो कि आपने सेंटर से कार तक लाइन लगाई है, उसको आपने ओ एम का नाम दे दिया। ओके, ये आपका परपेंडिकुलर। फिर ये आप ए बी कार्ड है, ये आपका यहाँ तक जो एम हिस्सा है। ओके, ये आपका ए एम, ये आपका ए ओ, यानी कि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज आपने फाइंड करना है। तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन आपके पास ए एम यहाँ तक साइड नहीं है, क्योंकि टोटल कार्ड जो है आपको पता है 6 सेंटीमीटर है। बेशक आपको नजर आ रहा है कि सेंटर से कार तक का जो डिस्टेंस है वो उसको कार को दो हिस्सों में काट रहा है, यानी कि ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन हमने इसको मैथमेटिकली भी फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना? अभी पहले आप देखें, कार्ड ए भी हमारे पास क्या है जी? 6 सेंटीमीटर। अब देखें, ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है किसके? ए बी के। तो आप लोगों ने लिखना है ओ एम परपेंडिकुलर टू कार्ड ए बी। सो ये जो आपका ए एम हिस्सा है ना वो हाफ है किसका? ए बी का। तो लिखेंगे सो ए एम इज इक्वल साइड ए एम इज इक्वल हाफ ऑफ ए बी। अब ए बी आपके पास कितना है जी? 6 है। तो 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास ए एम साइड कितनी निकल आएगी? 3 निकल आएगी। यानी कि ये आपका ए एम जो है कितना निकाल लिया आपने? 3 सेंटीमीटर। ये आपका बेस, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका हाइपोटेन्यूज। तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? पाइथागोरस थ्योरम, विच इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ए एम आपके पास क्या है जी? ए एम आपके पास 3 है, ओ एम आपके पास 4 है, और ओ आपके पास रेडियस क्या है जी? आपने एक्स पुट कर लिया है। अब 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9, 9 प्लस 16 करेंगे तो 25, 25 का अंडर रूट लेंगे तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5, यानी कि ये आपका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 की पहले आपने स्टेटमेंट को समझना है। वो कहता है कि एक सर्कुलर पार्क है और उस पर 2 बेंच जो है इस तरीके से रखे गए हैं कि दोनों जो है वो कार्ड बना रहे हैं। लाइक ये आपका सर्कुलर पार्क है। ओके, ये आपका पहला बेंच, इसकी साइड, इसका एक एंड पॉइंट ए, दूसरा एंड पॉइंट बी, दोनों जो है सर्कमफेरेंस को टच कर रहे हैं। तो ये क्या बना रहे हैं? कार्ड बना रहे हैं। दूसरा बेंच रखा गया, कहता है कि वो सी और डी, ये आपका बेंच है। ठीक है, तो इसका भी एंड पॉइंट सर्कमफेरेंस के साथ टच कर रहा है, दूसरा एंड भी सर्कमफेरेंस के साथ टच कर रहा है, जो कि क्या बना रहे हैं? कार्ड बना रहे हैं। ओके, और कह दिया है कि इनकी जो लेंथ है ना वो 10 सेंटीमीटर, दोनों कार्ड्स की। ओके, अब उसने पूछा क्या? वो कहता है कि आप एंगल के बारे में, जो सेंट्रल एंगल है ना उसके बारे में बताएं कि आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो कि हमने थ्योरम में पढ़ा है। एक्सरसाइज 8.2 में मैंने आपको थ्योरम पढ़ाया था कि अगर एक सर्कल के अंदर कार्ड जो है अगर इक्वल होंगे तो उसके सेंट्रल एंगल भी क्या होंगे? वो इक्वल होंगे। याद है जो मैंने आपको एक्सरसाइज 8.2 में समझाया था? बिल्कुल याद होगा। अब देखिए उसने बोला है कि कार्ड ए बी और कार्ड सी, यानी कि 2 बेंच जो आपका ए बी बेंच और सी डी बेंच, जो हमने लेट कर लिए हुए कि पहला बेंच जो है वो ए बी है, दूसरा बेंच जो है सी डी है। दोनों की लेंथ क्या है? सेम है। क्योंकि लेंथ सेम है सर्कुलर पार्क में, क्योंकि कार्ड जो सेम है, इट मींस कि आपके एंगल भी क्या होंगे? सेम होंगे। तो आप लोगों ने लिखना है सिंस ए बी एंड सी डी आर 2 बेंचेस इन सर्कुलर पार्क, as we know that according to the theorem angle subtended by 2 cards at the center are equal। यानी कि अगर कार्ड ए बी जो है, कार्ड सी डी जो है 10 सेंटीमीटर है, तो उसके एंगल, यानी कि जो आपका एंगल है सेंट्रल एंगल, यानी ए ओ बी एंगल जो है वो इक्वल होगा किसके? सी ओ और डी के। तो आपने इसके सोल्यूशन में, आंसर में क्या लिखना है जी? एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू क्या है जी? एंगल सी ओ डी। तो आप लोगों को लिखना है एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है कि जन्नत जो है एक ट्राइंगुलर गार्डन बना रही है और उसको, और उस ट्राइंगुलर गार्डन के जो वर्टिसेस है ना वो आपका ए बी और सी 3 पॉइंट्स है, 3 वर्टिसेस उसने दे दिए हैं। अब वो आपसे क्या बात कहता है? वो कहता है कि आपने ये बताना है कि आया कि इन 3 वर्टिसेस पर, इन 3 पॉइंट्स पर कोई सर्कल ड्रा हो सकता है। तो उसके लिए आपको थ्योरम नंबर 8.1 जो हमने एक्सरसाइज 8.1 में समझा था कि सिर्फ एक ही जो है सर्कल ड्रा किया जा सकता है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट पर। अगर तो ये जो आपको 3 पॉइंट दिए गए, अगर तो ये नॉन कोलिनियर होंगे तो सर्कल ड्रा हो सकेगा, अगर कोलिनियर होंगे तो फिर आपका जो है सर्कल ड्रा नहीं हो सकेगा। कोलिनियर और नॉन कोलिनियर मैं फिर एक बार समझा दूं। आपकी ये एक लाइन है, पहला पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट बी, तीसरा पॉइंट सी, ये तीनों पॉइंट जो है एक ही लाइन पर वाक़ है। इट मींस ये आपके कोलिनियर पॉइंट है। ओके, अगर पहला पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट ये आपका ए, ये आपका बी और तीसरा पॉइंट सी, ये तीनों एक ही लाइन पर नहीं वाकया,
इसको आप बोलेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट। अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट हो तो सिर्फ एक ही सर्कल बन सकता है। तो नॉन कोलिनियर चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं इनकी आप स्लोप निकाल लेंगे। तो स्लोप का फॉर्मूला जो आप लोगों ने 9 क्लास में पढ़ा है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो पहले हम स्लोप ऑफ ए बी, जो पॉइंट आपको दिया हुआ ना ए और बी और सी, पहले हम ए बी की स्लोप निकालेंगे, क्योंकि ए से बी तक की स्लोप निकालनी है। तो इसके जो आपका पेड़ ऑर्डर है, ये आपका x1 हो जाएगा, ये आपका y1 हो जाएगा, ये आपका x2 हो जाएगा, ये आपका y2 हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है जी, y2 माइनस y1, y2 आपके पास क्या है जी 4 और y1 आपके पास क्या है जी 1। तो क्या लिखेंगे 4 माइनस 1, x2 आपके पास 4 और y1 आपके सॉरी x1 आपके पास क्या है जी 2। तो क्या लिखेंगे 4 माइनस 2, 4 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, 4 माइनस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ओके, अब आप क्या करेंगे, स्लोप ऑफ बी सी, पहले ए बी तक निकालिए, अब बी से सी तक की स्लोप आप निकाल लेंगे। तो स्लोप ऑफ बी सी कैसे निकलेगी भाई, क्योंकि आप बी से सी तक जा रही है, तो बी के जो आपका पेड़ ऑर्डर है ये आपका x1, ये y1, ये सी का जो पेड़ ऑर्डर है ये x2 और y2। y2 आपके पास 5 है, y1 आपके पास क्या है जी 4, x1 आपके पास 1 है, सॉरी x2 आपके पास 1 है और x1 आपके पास क्या है जी 4। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दें तो क्या आ जाएगा 5 माइनस 4 और 1 माइनस 4। ओके जी, तो 5 माइनस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 माइनस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा -3। तो स्लोप ऑफ बी सी आपके पास क्या आ जाएगी -1 और 3। अब जबकि स्लोप ऑफ ए बी आपके पास क्या है जी 3 और 2। क्या दोनों स्लोप जो है वो इक्वल हैं, नहीं इक्वल। इट मींस के जो पॉइंट्स हैं आपके नॉन कोलिनियर है। अगर तीन वर्टिसेस दिए हुए हैं, 3 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, उनकी स्लोप जो है वो इक्वल नहीं है, तो इट मींस के वो आपके पॉइंट्स क्या है, नॉन कोलिनियर है। तो आप लोगों ने लिखना है स्लोप ए बी इज नॉट इक्वल टू स्लोप बी सी, सो गिवन पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे तो सिर्फ उसमें से एक ही जो है सर्कल ड्रा हो सकता है। तो आप लिखेंगे कैन इंस्टॉल सर्कुलर फाउंटेन टचिंग दीज कॉर्नर। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब इसमें कहता है कि दो कार्ड हैं पी क्यू और आर एस, आपकी दो कार्ड हैं, दोनों की लेंथ जो है वो सेम है, यानी कि 18 सेंटीमीटर। पी क्यू भी 18 सेंटीमीटर और आर एस भी 18 सेंटीमीटर। अब वो कहता है कि जो पी क्यू है ना, पी क्यू कार्ड आपकी जो है उसका सेंटर तक, सर्कल के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो 7 सेंटीमीटर है। आपने आर एस का जो है डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द सेंटर। तो पहले आप क्या करेंगे, एक डायग्राम बना ले। ये आपका सर्कल, ये आपका सेंटर, ये आपकी पहली कार्ड आर एस, ये आपकी दूसरी कार्ड पी क्यू। ठीक है जी, दोनों का डिस्टेंस क्या है जी, दोनों का डिस्टेंस आपके पास 18 सेंटीमीटर है। ओके, दोनों का डिस्टेंस जो है वो आपका 18 सेंटीमीटर है, ये भी आपका 18 सेंटीमीटर है। ओके जी, अब वो कहता है कि ये जो आपकी पी क्यू साइड है ना, इसका सेंटर से कार्ड तक का डिस्टेंस है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपने मेरी बात है गौर से सुननी है। अगर एक सर्कल के अंदर कार्ड इक्वल हो तो उनका सेंटर से डिस्टेंस भी, दोनों कार्ड का सेंटर से डिस्टेंस भी वो इक्वल होता है। यानी कि आपकी ये ओ, ये आपकी एल, डिस्टेंस कितना है जी 7 सेंटीमीटर। तो ओ से एम तक का डिस्टेंस भी क्या होगा, 7 सेंटीमीटर ही होगा। तो आप लोगों ने सोल्यूशन में लिखना है सिंस पी क्यू साइड, पी क्यू कार्ड इज इक्वल टू आर एस कार्ड इज इक्वल कितना जी 18 सेंटीमीटर। तो दो फिर आप क्या कहेंगे, लिहाजा अकॉर्डिंग टू द थ्योरम पी क्यू साइड पी क्यू इज इक्वल टू आर एस, और जो है मियर साइड ओ एल, जो आपकी जो सेंटर से कार्ड, ये जो आपका सेंटर से आपका पी क्यू साइड तक का जो डिस्टेंस है वो, और सेंटर से ओ एम साइड यानी कि कार्ड ओ एस तक का जो आर एस तक का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि मेयर साइड ओ एल इज इक्वल टू मेयर साइड ओ एम। अब ओ एल आपको कितनी दी हुई है 7 सेंटीमीटर, तो ओ एम भी कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी कि मेयर साइड ओ एम भी आपके पास 7 सेंटीमीटर। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो कहता है कि एक दरख्त है, उसकी जो ब्रांचेज है ना, एक सर्कुलर पॉन्ड है, यानी कि एक दायरे में एक तालाब है, उसके गिर्द जो है 20 मीटर लंबी कार्ड बना रही है, और एक मेजरिंग रॉड है जिसकी लेंथ है 20 मीटर, उसको इस कार्ड से परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है सेंटर तक। आप लोगों ने रेडियस फाइंड करना है। तो पहले आप डायग्राम देख लें, फिर आपको ज्यादा समझ आ जाएगी। ये आपका सर्कुलर पॉन्ड है, ये उसका सेंटर है। तो आपने एक कार्ड है जिसकी लेंथ है 20 मीटर, उसका नाम रख दिए ए से बी तक। अब सेंटर से कार्ड तक एक रॉड लगाया गया है जिसकी लेंथ है 10 मीटर। ठीक है, सेंटर से कार्ड तक। अब ये परपेंडिकुलर ड्रा किया आप लोगों ने। अब वो कहता है कि रेडियस फाइंड करना है, यानी कि सेंटर से ये जो सर्कमफेरेंस तक का फासला है वो आपने फाइंड करना है। चाहे सेंटर से ए तक आप कार्ड के एक एंड ए से मिला दें या बी से मिला दें, आपकी एक ट्राइंगल बन जाएगी जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है। ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, ये आपका हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर दिया हुआ, ये बेस भी हमारे पास नहीं है, ये हाइपोटेन्यूज भी नहीं है, लेकिन वाज़ेह तौर पर हमें नजर आ रहा है कि ये कार्ड जो है वो आपकी 20 मीटर है।
तो परपेंडिकुलर जो ड्रा किया गया है वो एम साइड पर है, मिड पॉइंट पर है, तो ये हिसाब का 10 मीटर ही होगा, लेकिन हम इसको मैथमेटिकली भी निकालेंगे क्योंकि मेजर साइड आपके पास क्या है जी 10 मीटर, और ये जो आपकी ओ एम साइड है ये परपेंडिकुलर है किसके ए बी पर। इट मीन्स कि आपकी जो ए एम साइड है ना, ये जो आपकी ए एम साइड है वो हाफ ऑफ क्या है जी ए बी है। तो आप लिखना है कि मेजर साइड ए बी इज इक्वल टू 10 मीटर, तो मेजर साइड ओ एम जो है परपेंडिकुलर है मेजर साइड ए बी के, सो ए एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। अब ए बी आपके पास कितना है जी 20 मीटर, 2 को 20 पे डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, ये आपका हाइपोटेनियस, ये आपका क्या है जी परपेंडिकुलर, ये आपका बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम किसके इक्वल होता है जी, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, क्योंकि ओ एम आपका परपेंडिकुलर है और ए एम आपका क्या है जी बेस है, ओ ए आपका क्या है जी रेडियस है। तो रेडियस आपको क्या दिया हुआ है आर, जो हमने खुद पुट कर लिया हुआ है। ओ एम आपके पास क्या है जी 10, ए एम आपके पास 10, 10 और 10 दोनों का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 100 आ जाएगा, 100 प्लस 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा 200। स्क्वायर खत्म करने के लिए आप क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट, आपके पास आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 14.14 मीटर आ जाएगी। अब हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसकी भी आपने पहले स्टेटमेंट को समझना है, इसकी जो स्टेटमेंट है हम डायग्राम बना के आपको समझाएंगे ताकि आपको सही तरीके से समझ आ जाए। कहता है कि एक स्टील बार है वो 6 मीटर लंबा है और वो सर्कल के अंदर मौजूद है और इस तरीके से मौजूद है कि सर्कल को दो हिस्सों में टच कर रहा है लेकिन सेंटर से नहीं गुजरा। तो ये आपने एक सर्कल ड्रा कर दिया, ये उसका सेंटर, ये आपका पहला राड है ए बी, ठीक है, जो सर्कल को दो हिस्सों में टच कर रहा है जो कि आपकी कार्ड बन गई। अब वो कहता है कि सेंटर से एक राड जो है परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, सेंटर से आपने एक और राड रखा है सर्कल के सेंटर से जो कि दूसरे जो आपका राड है उस पर परपेंडिकुलर है। कहता है कि आपने रेडियस फाइंड करना है सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक का फासला, चाहे ओ से ए तक आप लाइन लगा लें चाहे ओ से बी तक लाइन लगा लें, दोनों रेडियस क्या होंगे इक्वल होंगे क्योंकि सर्कल के अंदर जो रेडियस होते हैं वो इक्वल इन लेंथ होते हैं। तो अगर आप इसको गौर से देखें तो ये आपकी राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका हाइपोटेनियस, ये आपका क्या है जी बेस है। अब ये बेस जो है वो टोटल जो कार्ड का हिस्सा है जो कि 6 मीटर है और ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है। इट मीन्स कि बाइसेक्ट कर रहा है इसको दो हिस्सों में, तो ये आपकी टोटल 6 मीटर क्या ना, तो यहाँ पे ए एम तक कितना हो जाएगा 3 मीटर और एम बी तक भी 3 मीटर, लेकिन हम इसको मैथमेटिकली भी निकालेंगे। तो आप लोगों ने लिखना है कि मेयर साइड ए बी जो है क्या जी 6 सेंटीमीटर है, क्योंकि ए ओ से एम यानी ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के, तो ए एम जो है हाफ ऑफ क्या होगी ए बी का हिस्सा होगी। तो आप लोगों ने लिखना है कि ओ एम परपेंडिकुलर टू मेयर साइड ए बी, सो ए एम जो है हाफ ऑफ क्या है जी ए बी है। ए बी आपको कितना दिया हुआ था 6 मीटर, तो अब क्या करेंगे 6 को 2 पे डिवाइड कर लेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि आपके पास बेस जो है कितनी आ गई 3 मीटर, परपेंडिकुलर 4 मीटर और हाइपोटेनस आपने निकालना है तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम विच इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर आपके पास क्या है जी 4 और जो है बेस आपके पास क्या है जी 3, 4 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9, 9 प्लस 16 करेंगे तो क्या आ जाएगा 25 और स्क्वायर लेंगे स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइडों पर तो रेडियस क्या आ जाएगा आपके पास 5 मीटर।